स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का थर्ड चैप्टर, जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से। और आज का दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ, और वो क्या है कि इफ़ यू विल लर्न समथिंग एवरी डे इफ़ यू पे अटेंशन। आप क्या करते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे अगर आप चीज़ों को अटेंशन अगर देंगे। मतलब अटेंशन देना मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ आप ध्यान देकर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप उसमें पूरा अटेंशन से कर रहे हैं, सावधानी से कर रहे हैं, उसको बारीकी से कर रहे हैं, तो आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे। और मतलब सेम वर्क को आप कर रहे हैं ना, उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। एक होता है क्या, मास्टरी करना किसी चीज़ में। तो मास्टरी किसी चीज़ में एक सिंगल चीज़ में किया जाता है, आप चारों तरफ मास्टरी किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते हैं। तो एक फील्ड में मास्टरी होता है, और उस फील्ड में मास्टरी कैसे होता है कि जब हम एक ही काम को रोज बहुत ही बारीकी से करते हैं तो लोग कहते हैं ये इस काम का क्या है, मास्टर है। ठीक है, ये इस काम का क्या है, मास्टर है। तो वो मास्टरी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप डेली अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये मेरा डेली का वर्क है, ये मेरे से कैसे गलती होगा, किसी भी तरह करते चले जा रहा है, तो फिर वो आप उसमें मास्टरी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा किसी भी काम को। चलिए फिर हम लोग आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर के बारे में तो जानते ही होंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे ऐसा लिखा होता है x टू द पावर 2। किसी भी नंबर पे पावर 2 लगा रहता है तो ये क्या है, ये स्क्वायर का फॉर्म है। और पावर 2 का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर का, कि पावर 2 का मतलब होता है कि उसी सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इतना बात हमको मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा है जो अभी तक जो क्लास 8 में पढ़ रहा है और उसको ये बात नहीं पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे किसी भी नंबर पे अगर पावर लगा हो, जैसे अगर 4 पावर लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स का कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। ठीक है, तो अभी हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर की बातें। तो स्क्वायर में आप लोगों को मैं एक लेक्चर कराया हूँ कि मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, उसका ट्रिक का क्लास है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मतलब आपको कैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। अभी हम लोग चलेंगे आपके सीबीएसई कैरिकुलम के हिसाब, जो आपका सिलेबस सीबीएसई ने बनाया है, और कैसे आपको क्लास में आप कर पाएंगे, एकेडमिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, तो वो मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही मस्त ट्रिक बताया हूँ, जिससे आप कोई भी नंबर का इजीली आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वन टॉपिक की क्या क्या टॉपिक है। तो पहला तो ये मेथड है, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो 2 बार से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे हमको निकालना होता है 16 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 16 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 256 आंसर आ जाता है। तो ये तो खैर मुझे याद है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो ये मेथड है कि आपका फाइंड करने का, स्क्वायर फाइंड करने का। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, हम लोग ये जान रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होता है। कि तो आप जब भी स्क्वायर करेंगे नंबर्स का, तो आप कुछ तो पैटर्न पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्क्वायर करते हैं किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 81, और इसका हो जाएगा 100। ठीक है, लास्ट में यही सारे नंबर आएंगे 0 से 9 तक, और इसको छोड़ के तो और कोई नंबर आएगा नहीं। मतलब लास्ट यूनिट डिजिट इन्हीं सारे नंबर में से क्या होगा, है ना, इन्हीं सारे नंबर में से कोई नंबर होगा लास्ट यूनिट डिजिट स्क्वायर का। आप ये बात समझिए कि पूरे टोटल नंबर कितने हैं, 0 से 9 तक। मतलब देखिए 0 से 9 तक मतलब यही सारे नंबर हैं, इसी नंबर को मिला के फिर अदर नंबर कोई बनेगा। मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, यही सारे नंबर आएंगे 0 से 9 तक, यही तो नंबर आएंगे 0 से 9 तक। अब अगर यही नंबर आएंगे तो अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लिखा होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे यही इन्हीं सारे नंबर में से कोई नंबर होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता है।
इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। अगर 6 का 6 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, 6 ही आएगा लास्ट में। तो ये आपका यूनिट डिजिट पे नंबर होगा। अगर भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लास्ट डिजिट में ये सारे नंबर होंगे। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, और क्या होगा, 6 होगा, 5 होगा और 0 होगा। इसको हम लोग अगर मैनर में लिख लें 1 2 4 5 6 9, तो किसी भी कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बात पक्की है कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इसको छोड़ के कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, उसका लास्ट डिजिट इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो 0 1 4 5 6 एंड 9। अब तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट आते हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट आते हैं तो उसकी चांसेस है कि वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, पर इसको छोड़ के अगर कोई नंबर आता है, जैसे अगर आ गया 2, अगर आ गया 3 4 5 6, तो अगर आ गया 7, अगर आ गया 8, अगर 2 3 7 8 आते हैं तो इतना तो बात पक्का है हम लोग का कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आता है क्या 2 3 7 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इतनी बात तो पक्की है। और अगर आता है तो अगर ये 0 4 9 6 5 0, अगर 0 1 4 5 6 9 आता है लास्ट में, तो मतलब ये श्योर नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर वो हो सकता है, उसको हम लोग उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट यूनिट डिजिट भी इवन नंबर ही आएगा, और अगर कोई ऑड डिजिट है तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट ऑड ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ अगर किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे इवन नंबर, इवन 2 है, इवन क्या है 4 है, इवन क्या है 6 है, इवन क्या है 8 है, इवन क्या है 10 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इवन नंबर है, जो इवन है मतलब 2 है जो है इवन है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर विल बी, तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा ऑड नंबर, इवन नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो आपको बस इवन नंबर मार देना होगा। यहाँ देखिए 6 भी इवन नंबर है, इसका स्क्वायर हम लोग किए तो क्या आ गया 36 आ गया, 8 है तो यहाँ पे क्या आ गया 64 आ गया, और 10 है तो इसका क्या हो गया 100 हो गया। वहीं पे ऑड नंबर को देखिए 1 का 1 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसके बाद कोई प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द स्क्वायर, कि कितना जीरो होगा, मतलब किसी भी नंबर के का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो एंड में कितना जीरो होगा। तो ठीक जितना नंबर में जीरो होगा उसका डबल क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ देखिए इस नंबर में 100 में कितना जीरो था, 1 जीरो था, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया है। वहीं पे अगर हम लोग 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट है स्क्वायर में, कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे किसी भी नंबर में, अगर जीरो है तो जितना भी जीरो होगा उसका क्या होगा, डबल जीरो होगा उसके स्क्वायर में। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो फिर यहाँ पे फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर बताया हुआ है। और हाँ चलिए, अब ये आपके बुक में आपके मेथड है क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं, है ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ के अगर हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। तो जैसे देखिए अगर हम लोग को 52 है, 52 का स्क्वायर फाइंड करना है, 52 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 52 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 50 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो गया 50 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमको पता है कि a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में
ब्रेक हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 50 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एक जगह पे क्या है 50 है और बी की जगह क्या है 2 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 50 रख देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह क्या है 50 है तो 50 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एक 0 है तो 0 क्या हो जाता है डबल हो जाता है, तो 2500 इसका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 2 4 और ये हो जाएगा 5 50 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 100 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 2500 में 200 ऐड करेंगे तो 2700 और 2704 हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका 52 का। ऐसे ही किसी भी नंबर का हमको करना रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर हमको करना हो 97 का, 103 का करना रहेगा तो 100 प्लस 3 कर देंगे। 97 का करना रहेगा अगर हमको स्क्वायर निकालना रहे तो हम क्या कर देंगे इसको 100 माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर। अब ये किस क्या हो गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम लोग सॉल्व कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक जगह क्या है 100 है, बी जगह क्या है 3 है, तो इसी के हिसाब से इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या आपका 600 और ये हो गया आपका 10,000, तो 10,000 में से 600 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9,400 प्लस 9, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 9409। तो ये आपका क्या हो जाएगा 97 का हो जाएगा। इस मेथड से विदाउट एक्चुअल, तो आपके बुक में आपके पेपर में आंसर दिया होगा विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो कुछ नंबर दे दिया रहेगा उसका आपको क्या करना रहेगा स्क्वायर फाइंड करना रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद है क्या कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कैसे पता करेंगे। आगे बच्चों तो देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर को हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको एक एग्जांपल दे दें हम 31 36, हमको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे लास्ट डिजिट देखेंगे और लास्ट डिजिट देखेंगे और यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट डिजिट में 6 है तो लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए 1 आ जाए, है ना, 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए 9 आ जाए, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं परफेक्ट, ये मैजिक नंबर है, इनको आप याद रखेंगे। अब हम लोग इसे क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बनाते हैं और अगर पेयर बराबर आ जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 से करेंगे इसको, तो 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा ये क्योंकि लास्ट में 8 है, तो ये 2 7 14 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6 2 9 18 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 2, फिर 1 उधर जाएगा 2 8 2 9 18, फिर 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा ये, तो ये 2 9 18 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 8 2 9 18, फिर 2 से कर देंगे 2 2 4 और नहीं देखिए अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया 49 हो गया, क्या हो गया 49 हो गया। अब 49 को हम लोग चेक करेंगे, ये देखिए 3 7 नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 7 से ही कटेगा, तो इसको हम लोग 7 से कर देंगे, 7 7 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 यहाँ से। अब पेयर बनाएंगे, देखिए 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया और 7 और 7 का पेयर बन गया, मतलब ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर जब हमको पता करना रहेगा कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो इन पेयर में से एक नंबर निकालेंगे बाहर, तो इस पेयर से एक नंबर निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा 2, इस पेयर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इस पेयर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2
और इस प्लस निकालेंगे तो 1 7। तो ये 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8 और 8 7 56। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 56 का हो जाएगा, 56 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे किसी भी नंबर को ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके समझेंगे कि हम कैसे कर लेंगे, और आप सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर, ये छोड़ दीजिए। देखिए किसी भी स्क्वायर नंबर का पैटर्न क्या होता है, पहले तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। एक डॉट हो गया, फिर 1 2 3, फिर क्या होगा 1 2, फिर 1 2 3, ठीक है, फिर क्या होगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म है। अब इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक एक जोड़ते जाएं। तो ये तो 1 का हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इसको अगर कंप्लीट कर दें, इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर दें, ये ऐसा था ना, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया। फिर इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो गया। तो ये स्क्वायर होता है, ये पैटर्न होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। ये रिलेशन ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर है। तो मतलब ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर का रिलेशन है ये। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, एक ट्रायंगुलर नंबर में नंबर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर नंबर बन जाता है। इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, एडिंग ऑड नंबर टू गेट अ स्क्वायर नंबर। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। एडिंग ऑड नंबर टू गेट अ स्क्वायर नंबर। मतलब अगर हमको स्क्वायर नंबर पता करना है तो हम ऑड नंबर को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता जाएगा। जैसे देखिए ऑड नंबर क्या 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर होता है। अगर 1 और 3 को ऐड कर दे तो ये क्या हो गया 4, ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर 1 3 और 5 को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 9, ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अगर हम फिर अगला ऑड नंबर को ऐड कर दे 1 3 5 फिर ये क्या हो जाएगा 16, ये 4 का स्क्वायर होता है। ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अगर जोड़ दे तो ये हो जाएगा 25। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। मतलब हम जितने भी ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे उतना ही हमको क्या मिलता जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मेट में मिलता जाएगा। मतलब स्क्वायर क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर है। अगर मान लीजिए कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या, मान लीजिए 16 है, ठीक है, 256। ये क्या है, ये 16 ऑड नंबर का क्या है, सम है। ये 16 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या है, सम है। इस 16 का स्क्वायर 256 का मतलब क्या हुआ कि 16 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या है, सम है। मतलब 1 से 256 तक जितने भी ऑड मतलब ये 16 ऑड नंबर का क्या है, सम है 256। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 क्या है, ये 5 ऑड नंबर का सम है। तो ऐसे ही 16 का स्क्वायर 256 जो है वो कितने ऑड नंबर का सम होगा, 16 ऑड नंबर का क्या होगा, सम होगा। तो ये एक पैटर्न है जो आपको जरूरी है जानना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर। ये भी बहुत जबरदस्त एक प्रॉपर्टी है और जिसका यूज बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन को अपनी इजी बना सकते हैं। तो ये भी आप सीख लीजिए। अगर कोई भी नंबर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है तो उस पर आइडेंटिटीज लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटीज, जैसे मान लीजिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। जैसे मान लीजिए 11 है, 11 गुणे 13 है, ठीक है, ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं और आइडेंटिटी लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 1 इंटू 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 1। अब देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 144 माइनस 1, ये क्या हो गया आपका 143। तो हम लोग ऐसे इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इस पे हमको क्या करना है, ये याद रखना है कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो या फिर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, लगातार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग सॉल्व कर ले किसको, 12 को और 14 को, तो 12 को और 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 13 माइनस 1 और 14 को क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 1। मतलब हमको ये ए को बराबर करना होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 168। ठीक है। अब देखिए इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो, कभी भी किसी कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हो, अगर हमको उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो सीधे हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। वही काम यहाँ पे भी हुआ। देखिए अगर हम 13 और 11 और 13 की बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो इसके बीच वाला नंबर क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 144 और माइनस 1, तो 144 माइनस 1 क्या गया 143 आ गया। वहीं पे इवन नंबर जो है उसके भी क्या करेंगे, मिडिल नंबर को उठाएंगे, स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी वही काम हुआ है। अगर 12 और 14 की बात करें हम लोग, 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13 आता है, और 13 को हम लोग क्या किया यहाँ पे लास्ट में स्क्वायर करके माइनस 1 करते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक बन सकता है आपके लिए और बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट बन सकता है जो आप अपने एग्जामिनेशन में या फिर कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हो या फिर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो, उनका प्रोडक्ट करना हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम क्या करेंगे, सीधे मिडिल वाले टर्म को उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और क्या कर देंगे -1 कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको बस इसलिए बताया गया कि हम आपको मेन चीज आपको अच्छे से समझा पाए। और पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि सभी ऑड नंबर का सम, जितने भी ऑड नंबर का सम अगर हम करेंगे वो उतने का उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे अगर 5 ऑड नंबर का हम लोग सम कर दिए तो वो 5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। Is the entry between the square of the two consecutive number. अब देखिए यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटीज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको करना हो, जैसे वही वाला आइडेंटिटी हम लोग फिर से यूज करेंगे, और वो आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हमें दो कॉन्सेक्यूटिव मतलब दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, वो यहाँ पे इवन और ऑड की बात नहीं हो रही, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो स्क्वायर का डिफरेंस कैसे हम लोग, क्या होगा उसका स्क्वायर का डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट हमको पता करना है। जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लो 21 है, 21 माइनस 22 की स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, तो 21 के स्क्वायर का क्या होगा और 22 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग किस आइडेंटिटी से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 और ये क्या हो जाएगा इंटू 1, तो ये हम आंसर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब हमको क्या समझ में आया कि कभी भी किसी भी नंबर का, किसी की भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का, किसी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर का अगर आपको स्क्वायर का डिफरेंस पता करना हो, किसी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर का अगर हमको स्क्वायर का डिफरेंस पता करना हो, स्क्वायर मतलब कि कोई नंबर उसका स्क्वायर कर दिए, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर का डिफरेंस पता करना हो तो हम क्या करेंगे,
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाई मेथड हम लोग सॉल्व किए हैं, उसके बाद भी यही हमको मिला है कि क्या कर देंगे, दो नंबर का ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दो नंबर तो a माइनस बी से 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, और a माइनस बी जैसे 1 होगा, ये क्या हो जाएगा आंसर आपका 43। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पर आप इसको जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उतना ही जल्दी इसको भूल जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते बार बार, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं रुकने वाला है। ये दिमाग में हम लोग के नहीं रुकता है, टीचर्स के दिमाग में नहीं रुकता है, तो आप लोग के दिमाग में कहाँ से रुकेगा। तो इस पर क्या होगा, आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है, मतलब प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है, हमेशा रिविजन करते रहेंगे, तो ये क्या रहेगा, आपके दिमाग में बना रहेगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरी क्लास को सीरियसली लेके देखते हैं तो मैं आपको एकदम बारूद बना दूंगा। बारूद मतलब कि आप जहां जाएंगे आग लगाएंगे, मैथ्स आपकी कभी भी कमजोरी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, कॉन्सेप्ट हो गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, अगर और भी कोई कॉन्सेप्ट है तो। आइए बच्चों समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज का, और इसके बाद हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को देखना है, उसके बाद आपके बुक में जो एक्सरसाइज है क्लास 8 का, जो स्क्वायर का चैप्टर फर्स्ट है, जो एक्सरसाइज होगा उसको 3.1 होगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज होगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आएंगे, और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न है, ये स्क्वायर के पैटर्न है, और बहुत ज़्यादा यूज आने वाले पैटर्न है, मतलब ये एग्जाम में, मतलब आप ये समझिए 8 का टॉपिक है, पर ये सिर्फ 8 का टॉपिक नहीं है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वो दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 हो जा रहा है, अगर 11 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 2 1 हो जा रहा है। ठीक, फिर वहीं पे अगर 111 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 2 3 फिर 2 1, मतलब क्या हो रहा है कि जितना नंबर है उतने नंबर तक जा रहे हैं, फिर रिवर्स हो जा रहा है। तो मतलब अगर हम 5 डिजिट है 3 4, मतलब अगर 5 1 है, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। अगर वहीं पे 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर है तो कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। यहाँ पे 6 नंबर है ना, 1 1 6 बार है तो 6 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो ये हमारा पैटर्न है, और इस पैटर्न को हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन और भी इजी हो सकता है। वहीं पे ये दूसरा पैटर्न है, अगर बीच में 0 आ जा रहा है तो 0 आ जाए तो बीच में एक एक 0 क्या करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 1 है 2 0 है, यहाँ पे 1 0 1 0 1 फिर 0 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो जितनी बार 1 है, देखिए वो 1 2 3 बार 1 है ना, तो 3 तक गया है, तो यहाँ पे 4 बार 1 है तो कितनी बार जाएंगे, तक जाएंगे 4 तक जाएंगे। तो लिख देंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 3 0 2 0 1, जहां तक जितना 1 रहेगा वहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और ये हमारा क्या था, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का। तो ये जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिए, रिवर्स करके देखिए, और अपने बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर से मुझे बताइए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक बचा है स्क्वायर मेथ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, और फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आपको मैं जो आपकी कमजोरी है उसको मैं बिल्कुल भी कमजोरी नहीं रहने दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। आप ब्रेन कनेक्टर से जुड़े रहिए, और आप देखिए कि आप में ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।